ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा विषय लेकर के, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक को जानकर सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। टॉपिक है कि राहु देगा आपको बेशुमार दौलत। राहु देगा आपको बेशुमार दौलत। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप यह क्या कह रहे हैं। आप सोचेंगे अब कि गुरुजी आप यह सब क्या कह रहे हैं। राहु देगा आपको बेशुमार दौलत। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने आए हैं आप सभी के समक्ष कि आपके जीवन में राहु का क्या रोल होता है। पहली चीज तो हम आप यह जान लें, अगर आपके जीवन में कभी भी आपको जेल की यात्रा करनी पड़ी तो वो भी राहु के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई 2 नंबर का काम करते हैं और अथाह पैसा कमाते हैं तो आपके जीवन में राहु का ही विशेष प्रभाव होता है। अगर आपका कोई 2 नंबर का काम, जैसे कोई भी काम 2 नंबर के बहुत सारे काम होते हैं, अब मैं किसी के काम को 2 नंबर का नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारा काम 2 नंबर का होता है, आप जानते होंगे। आप लोग 2 नंबर का काम जितना होता है वो सब राहु के अंतर्गत आता है। जितने लोगों की पत्रिका में राहु पीड़ित होता है वो लोग कभी 2 नंबर का कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसकी कुंडली में राहु बलवान होता है और मजबूत होता है वह व्यक्ति 2 नंबर का कार्य करता है और बहुत कम समय में राजा के समान राज करता है अपने जीवन में। यह राहु का ही देन है। तथाचा दुनिया के सारे इंडिविजुअल काम, दुनिया के सारे मतलब स्वाधारित काम ये राहु के अंतर्गत ही आते हैं, राहु के प्रभाव से ही संभव हो पाते हैं। इसलिए मैंने कहा है ना आपको कि राहु देगा आपको बेशुमार दौलत। आपको मैं एक एक करके राहु के बहुत अच्छे अच्छे गुण आपको मैं काउंट कराऊं। जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, या दारू का जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो लोग शराब का बिजनेस करते हैं, ये लोग भी राहु के प्रभाव से वंचित नहीं होते हैं। राहु की कृपा से ही इनके जीवन में शराब से बहुत पैसा आता है। ड्रग्स बेचकर अथाह पैसा कमाकर बहुत कम समय में करोड़पति बन जाते हैं। राहु के अंतर्गत ही अवैध खनन तथा चोरी डकैती ये सब राहु की ही देन होती है। तो राहु आपको, अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, एन केन प्रकारणेन आपको बड़ा आदमी वो राजा बना ही देगा। अब वो कैसे बनाता है ये राहु के ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे कुछ भी कराकर आपको राजा जैसा सुख और राजा जैसी जिंदगी आपको राहु प्रदान करेगा, लेकिन बस राहु आपकी पत्रिका में मजबूत होना चाहिए और अच्छे घर में विराजित होना चाहिए। हमने देखा है कि जब भी किसी बड़े नेता मंत्री या बड़े किसी अधिकारी की कुंडली खुली है, जैसे कोई आईएएस था, कोई पीसीएस था, या कोई बड़ा मंत्री था, या कोई बड़ा मिनिस्टर था, अगर उसकी कुंडली खुली मतलब उसकी चोरियां या उसके कारनामे पकड़े गए हैं, वो राहु के बुरे प्रभाव होने की वजह से ही पकड़े गए हैं। जब तक उनकी पत्रिका में राहु मजबूत था तब तक उनको अथाह नहीं अकूत संपत्ति और अपार सम्मान प्रदान कराया। लेकिन जैसे ही राहु कुदृष्ट हुआ, राहु की कुदृष्टि उनके जीवन पर पड़ी, सारा काला चिट्ठा निकलकर दुनिया के सामने आ गया है। तो इसलिए राहु मेहरबान तो चेला पहलवान। राहु मेहरबान है तो बेशुमार दौलत के आप मालिक बन सकते हैं। इसलिए अपनी पत्रिका में राहु को मजबूत करें, राहु को मजबूत करें और राहु को मजबूत करके आप दुनिया पर राज करें। ये राहु की ही देन होती है जो बहुत बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं और कहते हैं ना कि तुमको डकार जाऊंगा, एक सांस में तुमको लील जाऊंगा। एक सांस में व्यक्ति को खत्म कर देते हैं और किसी को चूक खबर भी नहीं होती है। ये राहु की वजह से ही होता है। लेकिन ठीक वही लोग
जब राहु की कुदृष्टि उनके ऊपर पड़ती है तो सारा काला चिट्ठा निकलकर दुनिया के सामने आता है और वो राजा से रंक बन जाते हैं। राहु आपको दौलत बहुत दे सकता है, लेकिन आप ये ध्यान रहे कि आपके जीवन में राहु की दिशा कब बदल रही है। अगर दिशा बदली और आप सावधान नहीं हुए, जैसे आप शिकार कर रहे थे, शिकार करना आपने छोड़ा नहीं उसी भांति, तो आप पकड़े जाएंगे और आप राजा से रंक बन जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मुझे कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे चाहिए, किन विषयों के बारे में आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, और अगर आपको अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहिए, अपनी कुंडली मुझसे आप दिखवाना चाहते हैं, तो निःशुल्क आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में, अपने जन्मांक चक्र के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।